नमस्कार। भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना, जिसको सबसे ज्यादा साइंटिफिक माना गया है, इतना ही नहीं, नासा भी जिसको फॉलो करता है, उसके आधार पर न्यू ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट 1 जनवरी नहीं होता, बल्कि नव वर्ष स्टार्ट होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। यह हिंदू नव वर्ष भी कहा जाता है, जो कि 30 मार्च 2025 से लेकर 19 मार्च 2026 तक रहने वाला है। वह काफी बड़े जियो पॉलिटिकल चेंजेस लेकर आ रहा है। यह दुनिया जैसी दिख रही है, वैसी आने वाले समय के बाद नहीं दिखेंगी। बहुत सारे राजकीय परिवर्तन होंगे। क्लाइमेट चेंजेस के कारण बहुत सारे भूखंड समुद्र में चले जाएंगे और शायद नए नए भूखंड का आविष्कार किया जाएगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं की मृत्यु होगी और ये जो दुनिया है, जैसी हमको दिख रही है, उस तरह की नहीं रहने वाली है। आने वाले इस समय में पूरे विश्व के ऊपर क्या परिणाम होगा, हमारे भारत देश के ऊपर क्या परिणाम होगा, हमारी 12 राशियों के ऊपर क्या परिणाम होगा, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो प्रत्येक हिंदू वर्ष को उसकी एनर्जी के अनुसार एक नाम दिया गया है। वह नाम उस वर्ष को रिप्रेजेंट करता है और उस वर्ष में उसी तरह की इवेंट्स ज़्यादा क्रिएट होती है। ये जो हिंदू नव वर्ष है, उसको नाम दिया गया है विश्वावसु। ये जो विश्वावसु है, वह गंधर्वों के राजाओं का नाम है। सो गंधर्व के जो राजा होते हैं, उनका नाम है विश्वावसु। कई पुराणों में एवं महाभारत में उनके बारे में कई स्टोरीज आती है। यदि हम गांधर्व को समझे तो गांधर्व वो होते हैं जो जिनको डिवाइन म्यूजिशियंस कहा गया है। वैसे मैसेंजर्स जो गॉड्स और ह्यूमन के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम करते हैं। और इसी आधार पर शास्त्र ने ये कहा कि इस वर्ष हिंदू नव वर्ष में हमें कई एलियन संस्कृति के प्रूफ मिलेंगे। कुछ ऐसे प्लैनेट्स पर हमको जीवन दिखेगा। इतना ही नहीं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में कई नए आविष्कार हम करेंगे। शास्त्रों में इस हिंदू नव वर्ष में और क्या क्या होने की संभावना है, उसके बारे में बात करते हुए कई श्लोक दिए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विद्वानों के रेफरेंस के लिए यहाँ पर श्लोक दे रहा हूँ। 2 श्लोक को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। सर्वप्रथम जो श्लोक है, वह श्लोक है नारद संहिता का। शश्वत विश्वासाब्दे मध्य सस्यार्ध वृष्टयः प्रचुराः चोर रोगाश्च नृपा लोभाभिभूतयः। रुद्रयामल एवं संवत्तर संहिता में यह श्लोक दिया गया है। समावर्षान्न दुर्भिक्षम कार्पासस्य महर्दता विश्वावसौ महादेवी विग्रह प्राणी नाशनम। दोनों श्लोक को यदि हम डिकोड करें और समराइज करें तो ये समझ में आता है कि इस वर्ष में रेन काफी कम होगी। क्लाइमेट चेंजेस के कारण जहाँ पर ठंड है, ठंड का एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर गर्मी बढ़ेगी और जहाँ पर गर्मी होती है, वहाँ पर ठंडी अकल्पनीय रहेगी। जहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, वहाँ पर बारिश कम होगी या नहीवत होगी और गल्फ कंट्रीज में या फिर डेजर्ट एरियाज में काफी रेनफॉल होगा। इस वर्ष कम बारिश होने के कारण जंगलों में आग लगने की घटना भी बहुत सारी होगी। एग्रीकल्चर लॉस होगा, फूड आइटम्स महंगी होगी, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई रहेगा, ऐसा दिख रहा है। एसेंशियल आइटम्स बहुत महंगी रहने वाली है इस साल, यह तय है। कैश इज गोइंग टू बी ट्रैश। यदि आपने कैश को रखा तो चीज़ों के भाव इतने बढ़ जाएंगे कि वह कैश आपके लिए ट्रैश के समान हो जाएगी, कुछ काम की नहीं रहेगी। तो हमारी सलाह है कि आपके पास जो कैश है, उसको स्पेशियस मेटल में, गोल्ड सिल्वर जैसी या फिर सेक्टर में यदि आप इन्वेस्ट कर लोगे तो इस साल का महत्तम उपयोग कर पाओगे।
हालांकि ये जो साल है वह साल स्टॉक मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं रहने वाला है, तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेकर ही स्टॉक मार्केट में इस साल इन्वेस्ट करना चाहिए। कपास से बनने वाली चीजें अर्थात कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री इंक्लूडिंग क्लोथिंग या रिटेल में काफी बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, सुनामी, स्कैरसिटी ऑफ वाटर। बहुत भारी नुकसान होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। ड्यू टू वॉर्स लोगों में भय बना रहेगा। जिन जिन देशों में अभी एग्जिस्टिंग वॉर चल रहा है वहां पर और नई कंट्रीज ऐड होगी और ये जो युद्ध है वह युद्ध और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा। इतना ही नहीं, लोगों को कोविड जैसे किसी संक्रमित रोगों का खतरा रहेगा। इस साल ओवरऑल हम सबको हेल्थ के लिए बहुत संभालना होगा। हेल्थ इमरजेंसी के कारण मेडिकल फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में एवं फार्मास्यूटिकल फील्ड में अनबिलीवेबल ग्रोथ दिखेगा। श्लोक का कहना है कि इस साल चोरी बढ़ेगी, अर्थात साइबर क्राइम जो है वह नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेगा। हमारी आपको सलाह है कि इस साल हिंदू नव वर्ष में ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको 2 दफे सोचना चाहिए, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। इंटरेस्टिंग सूत्र भी दिया गया है कि राजा या गवर्नमेंट लोभी होंगे, अर्थात वर्ल्ड वाइड तरह तरह के टैक्सेस लगाए जाएंगे। यह टैरिफ वॉर जो यूएसए के द्वारा स्टार्ट किया गया है वह नेक्स्ट लेवल का होगा और उसके कारण इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा, महंगाई काफ़ी बढ़ने वाली है। यदि आपको स्पेसिफिकली ये जानना हो कि आपके देश में इसके क्या परिणाम होंगे, तो आपके देश की कैपिटल को लेकर जब यह नव वर्ष एक्चुअली में हैपन हो रहा है वह समय लेकर आपको कुंडली बनानी चाहिए और उसके आधार पर उसका फलादेश करना चाहिए। क्योंकि मैं भारत देश में हूँ तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर यदि मैं देखूँ तो जो नव वर्ष है वह 29 मार्च 2025 को शाम को 4:29 पीएम को स्टार्ट हो रहा है। यदि हम उस समय की कुंडली को देखें तो सिंह लग्न आ रहा है और 8वें स्थान में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, राहु, नेपच्यून का कंजक्शन है। शनि एक दिन के बाद ही चेंज हो रहा है। यह जो कॉम्बिनेशन है वह कॉम्बिनेशन भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं है। रूलिंग पार्टीज के लिए यह समय काफी दिक्कत देने वाला रहेगा। बीजेपी को काफी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का सामना करना होगा। इतना ही नहीं, ये जो हिंदू नववर्ष है उसका राजा और मंत्री दोनों सूर्य है। ये जो लग्न आ रहा है नववर्ष प्रवेश का वह भी सिंह लग्न है और उसका स्वामी भी सूर्य है और जो सूर्य है वह सूर्य 8वें भाव में राहु के साथ ग्रहण योग में है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि यह छत्र भंग योग क्रिएट कर रहा है। उसका अर्थ ये हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, गृह मंत्री जी एवं प्रेसिडेंट जी को मृत्यु या मृत्यु तुल्य भय का सामना करना होगा। किसी अटैक के कारण, एक्सीडेंट के कारण या ड्यू टू हेल्थ रीजन बड़े नेता अपने पद को त्यागेंगे और उसके कारण देश में अराजकता या पॉलिटिकल अनरेस्ट होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। इतने सारे ग्रहों का मीन राशि में होना और उसमें भी 8th हाउस में होना बहुत बड़े जलीय संकट को भी दर्शा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के फाइनेंशियल स्कैंडल्स बाहर आने के कारण इकोनॉमी हिंदू नववर्ष में भारतवर्ष की डावाडोल रहने वाली है एवं स्टॉक मार्केट में भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। एक लॉन्ग टर्म रिसेशन आता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। हालांकि गुरु 10th हाउस में है और उसके कारण सिक्योर इन्वेस्टमेंट लाइक गोल्ड, सिल्वर, एफडीज एवं एरिया स्पेसिफिक रियल एस्टेट में यदि आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको लाभ हो सकता है।
इस साल आपको किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसी है हमारी स्पष्ट आपको सलाह है। इस नववर्ष प्रवेश की कुंडली के आधार पर भारत देश के कौन-कौन से एरियाज में क्या-क्या हो सकता है, वह दर्शाते सूत्र नारद मुनि ने दिए हैं, उनको हम देखते हैं। साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए सबसे पहले यह सूत्र दिया गया है, सिंह लग्ने दक्षिणस्याम दंष्टाभयम उदीर्यते धान्ये समर्धता मास शतकम यावत धनो महान। अर्थात साउथ इंडियन स्टेट्स में पॉइजनस स्नेक्स या अन्य किसी इन्फेक्शियस डिसीज के कारण भय का माहौल बना रहेगा। अप टू 6 मंथ्स फूड आइटम्स बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बारिश बहुत कम या नहीवत होगी। अबाउट नॉर्दर्न स्टेट ये लिखा गया है, उत्तरस्याम महावृष्टि ही सुखम राज्ये प्रजासु च। मीन्स नॉर्थ इंडियन स्टेट में काफी बारिश होगी, हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड्स की कुछ इवेंट्स भी होगी, पर फिर भी ओवरऑल वहां का जो माहौल है वह खुशनुमा रहेगा, गवर्नमेंट भी खुश रहेगी। ईस्टर्न स्टेट्स के लिए यह सूत्र दिया गया है, पूर्वस्याम अर्ध निष्पत्ति ही श्रेयो अग्रे मास पंचकम। अर्थात यहाँ एग्रीकल्चर जो फसल है वह आधी होगी, अर्थात एक तरह का अकाल पड़ेगा। फर्स्ट 5 मंथ सुखमय रहेंगे। अबाउट वेस्टर्न इंडियन स्टेट यह सूत्र दिया गया है, पश्चिमायाम धातु वस्तु फल दीनाम हर्जता। अर्थात वेस्टर्न स्टेट्स में मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स, फ्रूट्स एवं वेजिटेबल्स महंगे होंगे। अबाउट सेंट्रल स्टेट यह सूत्र दिया गया है, मध्य देशे राज्य युद्धम मास पंचकम उद्धतम। मीन्स यहाँ स्टेट्स में मिनिस्टर्स के बीच एक तरह की वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होगी, सिविल वॉर जैसा एटमॉस्फेयर होगा और पॉलिटिकल अनरेस्ट 5 मंथ्स तक बना रहेगा। अंत में हमारी 12 राशियों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से एरियाज में उनको फोकस रहना चाहिए, ताकि ये जो हिंदू नववर्ष है उनका वह महत्तम लाभ ले पाए, वह हम संक्षिप्त में देखते हैं। पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि को अपने इनर स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए। फाइनेंशियल चीजों के प्रति न भागते हुए यदि वह स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के प्रति भागेगी तो उनको लाभ होगा। स्लो डाउन होने का यह समय है, यह ग्रोथ करने का समय नहीं है। वृषभ राशि वालों को अपने सोशल सर्कल के प्रति ध्यान देना होगा, कनेक्शंस करने से उनको लाभ होगा, सेविंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और उनको चाहिए कि जो जो फाइनेंशियल उनके इनकम्प्लीटनेस एक्शन है वह इस साल वह कंप्लीट कर दे, उनको ग्रह योग साथ देंगे। अबाउट मिथुन राशि, उनकी कैरियर में नई हाइट्स आएगी, उनकी पब्लिक इमेज के प्रति उनको ध्यान देना चाहिए और उनकी पेरेंट्स की हेल्थ के प्रति उनको ध्यान देना चाहिए। हालांकि कैरियर के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अबाउट कर्क राशि, उनको अपने एजुकेशन के प्रति, कुछ नया सीखने के प्रति, विद्या के प्रति, ट्रैवल के प्रति ध्यान देना चाहिए। डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ या फिर आध्यात्मिक विकास के प्रति यदि उन्होंने ध्यान दिया तो यह साल उनके लिए सबसे बेहतर रहेगा। सिंह राशि वालों को कुछ फाइनेंशियल ट्रबल आ सकती है, तो उनको सोच समझकर खर्च करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। पारिवारिक संपदा जो या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डिस्प्यूट चल रहा है शायद वह सॉल्व भी हो जाए, लेकिन हेल्थ में कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आते हुए दिख रहे हैं, तो उनको अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान देना होगा। कन्या राशि वालों को कैरियर में अकल्पनीय लाभ होगा, लेकिन पार्टनरशिप में या उनकी लव लाइफ में एक तरह की दिक्कतें आती हुई दिख रही है। मैरिज में भी यदि उन्होंने
चीज़ों को टिकट फॉर ग्रांटेड लिया तो उनकी मैरिज लाइफ में समस्या आ सकती है। अबाउट तुला राशि वालों को उनकी हेल्थ के प्रति, उनकी डेली रूटीन के प्रति, रोग, ऋण और रिपु के प्रति उनको ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि, उनको संतान से काफ़ी लाभ रहेगा, एजुकेशन से भी लाभ रहेगा और यदि वह कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे तो उनको सुनिश्चित सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों को उनकी प्रॉपर्टी या व्हीकल के प्रति ध्यान देना होगा। हालाँकि उनकी पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर कुछ तरह की समस्या होने के प्रबल योग है। फैमिली लाइफ के प्रति यदि उन लोगों ने ध्यान दिया तो उनको सुनिश्चित लाभ होगा। मकर राशि वालों को उनके कम्युनिकेशन के प्रति ध्यान देना होगा। कुछ भी बोलने से पहले उनको 2 दफ़े सोचना चाहिए। उनके सिबलिंग के साथ उनके मतभेद होने की संभावना है। शॉर्ट जर्नीज़ यदि वो करेंगे तो उनको लाभ होगा। लंबी यात्रा का यदि वो सोचेंगे तो उनको मायूसी मिल सकती है। अबाउट कुंभ राशि, उनकी फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है। फाइनेंस के नए रिसोर्सेज वो प्राप्त करेंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए वो न करने के कारण एक तरह की मायूसी बनी रहेगी। मीन राशि वालों को अपनी इमेज के प्रति ध्यान देना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा और यदि उन्होंने अपने पर्सनल ग्रोथ के प्रति ध्यान रखा तो इस साल उनको सुनिश्चित सफलता मिलेगी। अंत में विश्वावसु नामक यह हिंदू नववर्ष हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।